गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th टॉपिक बेटा पढ़ रहे थे हम लोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इसमें एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन एक्सरसाइज चल रही थी बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आपको बता दिया था। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7, 8। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन को रीड करें बेटा अच्छे से और देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. बेटा यहाँ पर देखिए टावर की बात हो रही है। सो एक बार क्वेश्चन फिर से अगेन पढ़ के देखिए और इसको आप स्लोली पढ़िए, सो आपको क्वेश्चन की मीनिंग समझ में आ जाएगी बेटा। सो देखिए इसमें बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इसका मीन्स है बेटा ग्राउंड में एक पॉइंट है, जो ग्राउंड में है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। बेटा देखिए यहाँ पर 20 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, उस पर एक टावर फिक्स्ड है, और बेटा ग्राउंड में एक पॉइंट है। उस पॉइंट से टावर के टॉप का और टावर के बॉटम का एंगल आपको 45 और 60 डिग्री गिवन है। सो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखें, एक बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है और ग्राउंड में एक पॉइंट है। सो इसका डायग्राम देखेंगे बेटा। देखिए बेटा ये एक डायग्राम है यहाँ पर, ये इसका डायग्राम है जो क्वेश्चन में आपको गिवन है। और इसमें बेटा देखिए ये BC आपने एक बिल्डिंग लेट की, और बेटा C से ऊपर CD एक टावर एज्यूम करेंगे यहाँ पर बेटा। B से C हाइट की एक बिल्डिंग है और इस पर एक टावर फिक्स्ड है बेटा। टावर BC से शो कर रहे हैं यहाँ पर। ग्राउंड में एक पॉइंट है बेटा, ग्राउंड में जो पॉइंट है उसको A लेट करें, एंगल ये 90 डिग्री है। और बेटा ये जो ग्राउंड में एक पॉइंट है A, इससे टावर के टॉप और इससे टावर के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है। क्वेश्चन को बेटा देख लें। इसमें द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द रिस्पेक्टिवली बेटा इसमें एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री दिया है। और बेटा ये टॉप और बॉटम मीन्स बॉटम और टॉप के एंगल्स गिवन है। सो बेटा यहाँ देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर बॉटम इस तरह से होगा, इसको आप ज्वाइन कर लें। और बेटा बॉटम वाली पॉइंट A वाली लाइन को आप टॉप पर ज्वाइन कर लें। सो ये स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं है, आप बेटा इसको स्केल से बनाएंगे। सो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे 2 टाइप्स के होंगे बेटा। ये एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री होगा और ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होगा स्टूडेंट। यहाँ पर 2 टाइप्स के एंगल ऑफ एलिवेशन होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट आपको 20 मीटर की है। सो ये हाइट आपको बेटा 20 मीटर की वेन है। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको बेटा टावर की हाइट फाइंड आउट करें। सो टावर की हाइट को आप h लेट करें। एंड देखिए इसमें स्टूडेंट आप क्या लिखें, लेट द
let BC be a building of height 20 meter and देखिए स्टूडेंट CD be a tower, CD be a tower of height h meter. BC CD एक टावर है बेटा, टावर की हाइट h एज्यूम करें आप और बिल्डिंग की हाइट आपको 20 गिवन है। एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम के लिए बेटा 45 डिग्री और टॉप के लिए बेटा 60 डिग्री गिवन है आपको। अब देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन of bottom is equals to 45 degree and angle of elevation of टॉप इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। देखिए स्टूडेंट डायग्राम में हाइट गिवन है, दोनों हाइट को आपने जो एज्यूम किया है उसको आप शो करें और जो आपने यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन लेट किया है जो गिवन है आप उसको शो करें। नाउ स्टूडेंट देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ टू टाइप्स के राइट एंगल ट्रायंगल है। फर्स्ट ट्रायंगल है AB एंड C एंड सेकंड ट्रायंगल है AB एंड D। सो बेटा आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, आपको परपेंडिकुलर और बेस वाला फॉर्मूला यूज करना होगा स्टूडेंट्स। सो देखिए इन ट्रायंगल AB एंड C बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। सो वी कैन यूज 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेटा यहाँ पर देखिए BC होगा, ट्रायंगल ABC में परपेंडिकुलर बेटा BC होगा और बेस AB होगा। सो BC अपॉन AB आ गया वैल्यू और BC की वैल्यू है बेटा यहाँ पर 20 मीटर अपॉन AB एंड 1045 की वैल्यू हो गई 1। सो स्टूडेंट आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, सो ये आपको मिलेगी वैल्यू AB इक्वल्स टू 20 मीटर। देखिए स्टूडेंट AB की वैल्यू आपको 20 मीटर मिल गई है। नाउ यहाँ पर वी कैन यूज फॉर्मूला ABD इन ट्रायंगल ABD। अगेन फॉर्मूला आप यूज करेंगे सो आपको वैल्यू H मिलेगी। सो बेटा आप अपना नोट कर लें और इसके बाद आगे देखें। देखिए स्टूडेंट AB वैल्यू आ गई है 20। नाउ वी कैन यूज इन ट्रायंगल फॉर्मूला इन ट्रायंगल ABD। आपको एक बार फिर से फॉर्मूला यूज करना होगा। सो स्टूडेंट इन ट्रायंगल AB एंड D, AB एंड D ये जो लार्ज ट्रायंगल है इसमें फॉर्मूला यूज होगा। तो फॉर्मूला होगा 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू बेटा 1060 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बेटा यहाँ BD यूज होगा, BD और बेस की वैल्यू होगी बेटा AB। अब आप यहाँ पे वैल्यू यूज करेंगे। BD की वैल्यू देखिए बेटा 20 प्लस H अपॉन 20
tan 60 की वैल्यू होगी बेटा √3। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें 20 √3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस h। 20 को बेटा आप ट्रांसफर कर लेंगे 20 √3 माइनस √3 इक्वल्स टू h। इसमें से बेटा 20 कॉमन कर लें, सो 20 कॉमन √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू h। और इसको आप लिखेंगे, इसके बाद बेटा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ बेटा h इज इक्वल्स टू 20 √3 माइनस 1 मीटर। और बेटा ये h जो आपने लेट की थी ये हाइट ऑफ द टावर है। सो स्टूडेंट हाइट ऑफ द टावर आप फाइनली लिखें हेंस the height of the tower is 20 √3 माइनस 1 मीटर। यही फाइनल आंसर होगा बेटा। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर ले बेटा, समझ ले अच्छे से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45. Find the height of the pedestal। बेटा यहाँ पर देखिए आपको एक स्टैचू गिवन है और स्टैचू जो है 1.6 मीटर टॉल है। एक स्टैचू 1.6 मीटर टॉल है और आगे क्वेश्चन बोला है बेटा ऑन द टॉप स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल बेटा स्टैचू के लिए एक चबूतरा टाइप, या आप ये समझ सकते हो स्टूडेंट एक चेयर जैसा होता है, एक स्टेज जैसा होता है जिसपे स्टैचू को स्टैंड कराया जाता है। सो स्टूडेंट स्टैचू को स्टैंड कराने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा बनाया जाता है, उसको आप चेयर भी बोल सकते हैं, कुर्सी बोल सकते हैं, स्टैंड रखने के वो स्टैचू रखने के लिए उसे पेडेस्टल बोल रहे हैं बेटा। एंड फ्रॉम a point on the ground the angle of elevation of the top of the statue is 60। देखिए स्टूडेंट इसमें आपको देखिए स्टूडेंट इस डायग्राम में BC पेडेस्टल को शो कर रहा है स्टूडेंट और इस पर एक 1.6 टॉल स्टैचू रखेंगे। तो स्टूडेंट स्टैचू के लिए CD be a statue and BC be a pedestal और ऑन द ग्राउंड अ पॉइंट ए है बेटा स्टूडेंट्स, एक ग्राउंड में एक पॉइंट ए है और इस ए से आप एंगल ऑफ एलिवेशन देखें बेटा। क्वेश्चन में बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। बेटा स्टैचू CD है, सो CD का टॉप होगा पॉइंट D और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर 60 गिवन है। सो आप ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे और ये स्टूडेंट आपको 60 गिवन है। एंड अगेन क्वेश्चन में देखिए फ्रॉम द सेम पॉइंट मीन्स सेम पॉइंट से फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। बेटा यहाँ पर CD एक BC एक पेडेस्टल है और पेडेस्टल का टॉप पॉइंट C पर है और स्टूडेंट यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन
पॉइंट ए को सी को ज्वाइन कर देगा। ये एंगल 45 डिग्री है स्टूडेंट, कंप्लीट एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 45 डिग्री है। बेटा यहाँ एंगल में आप कंफ्यूज मत होना, होल एंगल 60 डिग्री एंड स्मॉल एंगल 45 डिग्री। नेक्स्ट आगे देखिए बेटा, आगे फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टॉल एंड ये हाइट आपको बेटा 1.6 है स्टैचू की और इसकी हाइट आप h मीटर लेट करेंगे स्टूडेंट। और ये सेम क्वेश्चन है, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसको भी आप देखें। लेट BC be a pedestal, BC be a pedestal of height। बेटा यहाँ पर देखिए इसकी हाइट हमको फाइंड आउट करनी है, सो ये हाइट आपको नहीं गिवन है। BC be a pedestal of height h and CD be a statue, CD be a statue of height 1.6 मीटर। इसके बाद स्टूडेंट्स एंगल ऑफ एलिवेशन देखें। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर top of the statue is स्टैचू के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। सिमिलरली angle of elevation for top of the pedestal is 45 degree। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। बेटा ये 60 डिग्री है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर टॉप ऑफ द पेडेस्टॉल एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। नाउ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर 2 टाइप्स के राइट एंगल ट्राइंगल देख रहे हैं आप। फर्स्ट राइट एंगल बी एंगल 90 है बेटा। फर्स्ट ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है एंड अगेन ABD बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो स्टूडेंट अब आप इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे 10 का। सो देखिए स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल AB एंड C फॉर्मूला यूज होगा बेटा परपेंडिकुलर और बेस यूज होगा। सो परपेंडिकुलर और बेस बेटा 10 के फॉर्मूले में होगा। सो वी हैव 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर होगा बेटा BC और बेस यहाँ पर होगा AB। अब बेटा यहाँ पर इसके बाद बेटा यहाँ पर देखेंगे आप लोग 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू BC की हाइट बेटा h है, सो ये h और AB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर AB की वैल्यू हमें गिवन नहीं है।
1045 की वैल्यू 1 हो गई बेटा, और ये h अपॉन AB। स्टूडेंट्स यहाँ से AB की वैल्यू हो गई h मीटर। देखिए यहाँ पर बेटा AB की वैल्यू h मीटर है, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये बेटा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रायंगल होगा ABD। सो बेटा वीडियो पॉज करें, इतना नोट कर लें और आगे देखें। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद आप यूज करें इन ट्रायंगल ABD। बेटा यहाँ पर भी फॉर्मूला 10 का होगा बट एंगल 60 होगा। सो आप यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेटा BD है और बेस AB है। वैल्यू यूज करेंगे, BD की वैल्यू होगी बेटा h प्लस 1.6 अपॉन AB की वैल्यू बेटा h है बाई इक्वेशन फर्स्ट, और tan 60 की वैल्यू होगी बेटा √3। मल्टीप्लाई करेंगे इसका √3h इक्वल्स टू h प्लस 1.6, इसको आप इधर ले बेटा √3h माइनस h इक्वल्स टू 1.6, h कॉमन कर लेंगे, सो √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। एंड बेटा h की वैल्यू जब आप यूज करेंगे सो √3 माइनस 1 को अपॉन में ले आए, सो h इज इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। नाउ स्टूडेंट अब आप इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लें, √3 माइनस 1 के इसको रेशनलाइजेशन कर दें, सो 1.6। इसको आप इरेशनल नंबर है बेटा ये √3, सो √3 माइनस 1 को यहाँ से हटाएंगे, सो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। स्टूडेंट्स आप इसको यहाँ तक सॉल्विंग करके √3 की वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप यहाँ पर आगे भी सॉल्व करेंगे बेटा। देखिए आप लोग, देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको 1.6 √3 प्लस 1 है, और बेटा ये देखिए फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये आपको मिलेगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1.6 √3 प्लस 1। और देखिए स्टूडेंट्स √3 का स्क्वायर बेटा 3 होगा, और यहाँ से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ये 3 माइनस 1 बेटा ये आपको 2 मिलेगा। और इसके बाद देखिए स्टूडेंट 2 से 1.6 में आप डिवाइड करें, सो ये आपको वैल्यू मिलेगी 0.8 √3 प्लस 1, और ये बेटा आपकी हाइट है, सो ये हाइट ऑफ पेडेस्टॉल है। सो यहाँ से आप लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ पेडेस्टॉल, हाइट ऑफ पेडेस्टॉल इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। हाइट ऑफ पेडेस्टॉल हो गई 0.8 √3 प्लस 1, और बेटा ये यहाँ पर मीटर होगा। सो ये आपका फाइनल आंसर होगा बेटा। आज आप लोग यहीं तक क्वेश्चन करेंगे, 9 तक क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे होमवर्क में, 7, 8, 9 क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, और होमवर्क जरूर भेजें बेटा।